ये माँ का कलेजा होता है ना भैया, ये बड़ा नाजुक होता है। किसी बच्चे में अपने में थप्पड़ मार देती है ना माँ, तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, हंसने लगता है, लेकिन माँ मार के पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो, देखो जाके पीठ पे कैसे उछल रहे हैं मेरे हाथ, मेरी डंडी उछल रही है, मेरी लकड़ी उछल रही है, मैंने आज ये बहुत पीटे हो। तो कह रही है माँ कि बेटा उस दिन की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, तू मोते यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। यदि तुझे कह देगा ना कि मैंने तू क्षमा कर दी तो मेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाएगी। नहीं, मैं जब जब याद करती हूं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, मेरा कलेजा बहुत पीड़ा पाता है। भगवान ने कहा मैया तेरे बंधन में मुझे जो सुख मिलो ना, वो सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। मैं तो बार बार तेरे बंधन में बंधना चाहता हूं, मैं तो बार बार तेरे आंगन में आना चाहता हूं, तू मुझे बांधे और मैं बंधूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ये बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। ये माँ होती है ना, ये जितने रिश्ते संसार में होते हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ भरे होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता भैया। यदि काऊ को बेटा परदेश में होए और परदेश से वो यदि लायरो होए और घरवाले ने पूछे कि तुमको कालाऊं, तो बेटी बता देगी पापा ये ले आना, बहन बता देगी कि भैया ये ले आना, पत्नी बता देगी कि ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पर जाता है ना, और जब वो पूछता है माँ मैं परसों आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ के कपकपाते होठ, लड़खड़ाती जीभ एक ही बात कहती है, मेरा तो सुकून भी तू है, मेरो आनंद भी तू है, मेरो शौक भी तू है, मोह कछु नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से आ जा, तो ये मैं गले ते लगा लूंगी, एक वेर मिल लूंगी, तो मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, सारी शांति और सुख मुझे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई कोई बहू जो है ना अपने पति को उसकी माँ से नहीं मिलने देती हैं। बहू ऐसी आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो जो है अपने पति को उसकी माँ के पास नहीं जाने देती हैं, कलेश करती हैं। तो माँ कितना बलिदान करती है। माँ कहती है बेटा तेरी बहू आने नहीं देती है ना, तू मेरे पास मत आया कर, तेरे को कलेश होता है मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तेरे को कलेश होए जीव तो मुझे पसंद नहीं है ना। जब कोई बहू किसी माँ से बेटे को मिलने नहीं देती तो बहू इस बात को याद रखे, किसी दिन वह भी सास बनेगी और उसका भी बेटा होगा और उसकी भी बहू आएगी,
और वह भी मिलने नहीं देगी, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए। कोई कोई बहू ऐसी होती है कि जब पैसा आएंगे ना, महीना की तनख्वाह, उस समय जो है तो इतनी निगरानी रखेंगी कहीं मैयों को न दिया वे। क्या बेटा में मां का हक नहीं है? क्या बेटा में मां का हिस्सा नहीं है? क्या शादी होके पूरा कब्जा बेटे पर क्या बहू का ही होता है? ये न्याय किसने कर दिया भैया? ये न्याय गलत है। आज कमाने लायक है वो मां की वजह से, आज नौकरी है तो मां की वजह से, आज उसके हाथ पांव में जो खून बह रहा है वो मां की वजह से। लेकिन मां की करुणा तो अलग रहती है। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि बेटा आयो नौकरी ते और मां ने घी करके राख्यो, अपने नेक नेक जोर जोर के दूध नहीं पियो, दही नहीं खाई खुद ने, नेक बेटा को है जागो, बेटा को जोर लो 5 किलो 7 किलो घी और भाई दे दो। और बेटा ऐसो निकम्मो कि मैया के हाथ पे 1000-2000 रुपये धर के नहीं गए। काऊ ने कही ये तो कुछ दे तो उतना, तू जागो जोर जोर के मरी जा रही है। तो अभी माँ ये नहीं कहती है कि मैं बदले मुझे कछु चाहिए। माँ के शानी सी देखती रह जाती है कि नहीं दे, लेकिन दोष नहीं देखती, कहती कोई बात ना देगा तो कोई बात ना है, पापे होंगे नहीं। 50 बहाने बनावेगी लेकिन अपने बेटा की बुराई न देखेगी न करेगी। और ऐसे माँ जैसे देवता को जो लोग दुख देते हैं उन्हें नरक भी ओटने वाला नहीं है, ध्यान रखना। माँ का दिल ना दुखा। अरे ऐसी ऐसी औलाद है उनकी जीव में कीड़े भी नहीं पड़ते, जो ये कह देते हैं माँ से कि तैने मेरे करो ही का है, तैने मेरे लिए करो का है। अरे तेरी जीव में कीड़ा नहीं पड़ रही, लड़खड़ाती नहीं है। ये कहते हुए जरा 1 घंटा अपने पेट से 1 किलो की ईंट बांध के पूरे दिन काम करके दिखाइयो, तो पता चल जाएगी कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया है। 1 घंटा 1 किलो की ईंट पेट पे बांध ले और भाई बांधे काम कर। और तुझे कितने दिन लटकाया उसने, कितने महीने अंदर और कितने महीने बाहर हैं, और अभी भी भगवान से तेरी ही सलामती की दुआ करती है। और वाह माँ के ने लोग ये कह दे तेने मेरे लिए करो का, तेने मेरे लिए क्या किया। अरे माँ भोरी हो सकती है, माँ बाबरी हो सकती है, माँ बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन माँ तेरे लिए गद्दार नहीं हो सकती। माँ तेरा बुरा नहीं चाह सकती। उसकी इस वफादारी का कुछ तो इनाम दे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
भूल कर सारे शिकवे भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, हाँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। किस्मत वाले जिनके माँ होती है। एक बात बताऊं, माँ के रहते रहते जिन्हें माँ की कदर नहीं होती ना, उनसे पूछना जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही है, उनसे जरा पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ छोड़ करके चली जाती है ना, तब माँ का एहसास होता है, माँ का पता चलता है। हाँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। बताए एक बड़ी बूढ़ी माँ शहर में एक बार अपने बेटा के पास रहने लगी। अब ये घूमने जाएं तो माँ को न ले जाएं। एक दिन ये पार्टी में जा रहे थे कहीं, माँ कहने लगी बेटा मऊ ले चलो। बहू बोली नहीं नहीं माता जी, वहाँ बड़ा स्टैंडर्ड लोगों का काम है और वहाँ कैसे आपको ले चले, यहाँ भंडारा है बगल में, मंदिर में चली जाना। अच्छा, माँ दादी से नाती को बहुत प्यार होता है, दादी और बाबा से नाती को इतना लगाव होता है कि यदि माँ बाप दादी बाबा की कदर न करें तो नाती का कलेजा दुखता है। उधर से लौट के आ रहे थे तो नाती कहता है अपने माँ बाप से, अपनी माँ से, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा घर मकान बनाऊंगा और मकान में ही मंदिर बनाऊंगा। माँ ने समझा बड़ा धर्मात्मा है। अच्छा बेटा मंदिर घर में ही बनाएगा, बाहर नहीं बनाएगा? बोले नहीं, घर में अंदर ही। बोले क्यों, अंदर क्यों?
बोले क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी बहू आएगी, तू दादी बनेगी, जब तुझे कहीं बाहर न जाना पड़े भंडारे में, इसलिए मैं मंदिर और भंडारा घर के अंदर ही कर दूंगा जिससे तू भंडारे में खा सके। मेरी बहुओं से एक प्रार्थना है, जो ससुराल में आकर के माँ से बेटे को छीन लेती हैं और माँ के कलेजे का टुकड़ा है बेटा, यदि उसको छीन लेती हैं और पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन किसी का बेटा छीन लिया जाए, इस पाप का कहीं प्रायश्चित होने वाला नहीं है, ये शास्त्र कहता है। बहुओं से मेरी प्रार्थना, कभी भी किसी के बेटे को छीनना नहीं, हो सके तो सेवा करना, न हो सके तो न करना, पर बेटे को माँ से दूर मत करना। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, छोटे छोटे होंगे तो लड़ेंगे, आपस में बनते, पूछो बेटा मम्मी किसकी है, बोले मम्मी मेरी, वो कहेगा नहीं मम्मी मेरी है, नहीं मम्मी मेरी, नहीं मम्मी मेरी। लेकिन वही कमबख्त जब बड़े हो जाते हैं ना, और जब माँ का बंटवारा होता है, तो वही ये कहते हैं कि मैंने 3 महीना रख लिया, अब 3 महीना छोटा भी तो रखेगा क्या, पूरा ठेका मैंने थोड़ी ले लिया है, खेत का बंटवारा तो दोनों में होना है ना। एक दिन कहता था कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, और आज कह रहा है कि कुछ उसके हिस्से में भी तो होनी चाहिए, मैंने पूरा ठेका ले लिया क्या। ये गिरगिट की तरह इंसान जब रंग बदलता है ना, तो परमात्मा ऐसी औलाद को क्षमा नहीं करता। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। पत्नी नाराज हो जाए ना, तो तुम्हें दिन में चांद तारे दिखा देती है, लेकिन माँ नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाने के लिए कोर्ट और कचहरी और बड़े बड़े वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को मना करके तो देखना, न कोर्ट जाना पड़ेगा न कचहरी जाना पड़ेगा, बस जाकर के, और अब जैसे ही तुम पांव से हाथ लगाओगे ना, पांव छुओगे, इतने में तो अपना हाथ सिर पे दर्द देगी। कोई बात ना है, तू आएगो, मैं तो इंतजार कर रही, तू कब आवेगो, देख मैंने जिधर राख्यो है, मैंने जिधर राख्यो है, मुझे तो पता ही मेरो बेटा जरूर आवेगो, मेरो बेटा जरूर आवेगो। कितना फर्क होता है माँ में और पत्नी में, है? माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने। बेटा कितनो बाबर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कैसे भी हो, कितना इंतजार करती है, सुधर जागो, कोई बात ना है, लाला है, सुधर जागो, है ना। ये बेटा इतना बुरा हो तो ना है, पर काऊ कारण ते है, सुधर जागो, है। माँ का दायित्व निभाना इस धरती का सबसे कठिन काम है। पता है, जब बेटा बिगड़ता है तो बाप की डांट भी माँ को ही खानी पड़ती है कि तेने बिगाड़ दो, है, तेने ऐसा कर दो, तेने जो कर दो, जो बेचारी वो तो दो तरफ की सुन रही है ना। और औलाद का कहते हैं कि तू तो हमेशा पापा की पक्ष लेती है, तू तो हमेशा माँ की पिताजी की पक्ष लेती है, न बेटा ठीक बोल लो,
न बाप ठीक बोल लो। अब जी बेचारी कौन से कुआं में गिरे, कौन से बाहर में जाए, लेकिन फिर भी धैर्य देखो, जी रही है, हंस के जी रही है, सबके लिए कर रही है, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही है। ऐसा दिल बड़ा, ऐसा सब्र किसी के हृदय में हो सकता है, ये केवल माँ के। वो सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, बहुत-सी बहुएं हैं ना, जाते ही बात करेंगी मुझे अलग होना है, मुझे न्यारा होना है। 2 साल नहीं हुए अलग होना है, बेटे से माँ को अलग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो एक बात याद रखें, उनके भी भैया हैं, उनके भी भाभी आएगी। जब तेरे भैया को तेरी माँ से दूर करेगी, तो तेरी जब माँ का हाल बुरा होगा ना, तो तुझे कैसा लगेगा। बहुत सी मैंने बहुओं को रोते देखा है कि मेरी माँ बड़ी दुखी रहती है बाबा। मैंने कहा क्यों? मेरी भाभी इतनी बुरी आई है कि कभी मेरे माँ बाप को एक नहीं रहने देती, कभी मेरे भैया को और पापा को एक नहीं रहने देती, मैया के पास बेटा को जाने नहीं देती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? उन बहुओं को ये समझना चाहिए कि जैसे तुम्हारी माँ को दुखी करने वाली कोई आ गई तो तुम पे क्या गुजर रही है, ऐसे ही तुम भी किसी घर की बहू हो ना, तो कहीं हमारी वजह से ऐसा न हो जाए। मैंने गरीब से गरीब माँ को देखा है जो अपने 5-5, 6-6 बच्चों को अकेली पाल लेती है। पूरे गांव के बर्तन मांज देगी, झाड़ू लगा देगी, पोंछा कर आवेगी, कपड़ा धोयावेगी, लेकिन 4, 6, 10 बच्चे हो ना, अकेली पाल ले जाएगी और न भजन बनेंगे बिल्कुल। लेकिन जब बे बड़े है जाते ना और लायक है जाता है, बे पैसा की कमी ना, मकान की कमी ना, खावे की कमी ना, गाड़ी घोड़ा की कमी ना, लेकिन उन्हें वो माँ भजन लगने लगती है। कौन राखे? 10 जने कह रहे हैं कौन राखे। एक महीना बट में आ रहा है साल में, तो 2 महीना कौन राखे? 2 ज्यादा निकल रहे हैं। 4-4 बच्चों का पेट पाल देती है एक माँ, और एक माँ 4-4 बच्चों से पाली नहीं जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी, दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ का दिल ना दुखा, हाँ माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का
माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, मैया यशोदा ने लाला से एक ही बात कही, बेटा मैं तो माँ हूं, मेरा क्या है। मेरी तो एक ही दुआ रहती है, भगवान तो जहां राखे ना माँ खुश राखे। तू जा देश में रहे परदेश में रहे, पर मुझे खबर मिलती रहे कि मेरा लाला सुखी है। मैं तो वही में खुश हूं, क्योंकि माँ का अलग से अपना कोई सुख दुख होता ही नहीं है। लाला के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती रहती है। जैसे तैसे मैया को समझाया, लेकिन मैया की समझ में थोड़े ही आता है, क्योंकि समझती है बुद्धि और माँ तो दिल से जीती है ना।